हेलो, वेलकम यू ऑल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोवियल पाइथन पे, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने टपल के डेफिनेशन और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। डिटेल में देख लिया था वो चीजें कि टपल होती क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं और किस टाइप के एलिमेंट्स को ये कंटेन करते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आज के प्रोग्राम को देखने से पहले, आज के जो पर्टिकुलरली वीडियोस है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे टपल के ऊपर, उसको देखने से पहले वहां से उसकी थ्योरी सेक्शन क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस टपल के ऊपर कि किस तरीके से टपल बनाया जाता है, टपल के वो एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है एंड सो ऑन। बेसिकली जो प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। एक इंट्रोडक्शन तरीके का समझिए कि टपल के ऊपर किस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है आपके टपल के अंदर। ठीक है, टपल के अंदर पहले प्रोग्राम कैसे, मतलब प्रोग्राम के अंदर टपल कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद टपल के अंदर अगर हमें एलिमेंट्स वगैरह ऐड करना है, मतलब अगर एक ब्लैंक टपल किस तरीके से बनाते हैं और एक विथ एलिमेंट्स टपल किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। एंड देन एक टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या फिर लिस्ट को किस तरीके से टपल में कन्वर्ट किया जाता है वो देखेंगे। ये तीन बिल्कुल ही बेसिक है। और उसके अलावा एक छोटा सा और प्रोग्राम है जिसमें हम टपल के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जो है वो स्वैप करके देखेंगे कि किस तरीके से ये स्वैप होता है। और उसके लोकेशंस को बेसिकली यहाँ ये जो चौथा वाला प्रोग्राम है उसको जब हम बनाएंगे तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को टपल के अंदर इंडेक्स के बेसिस पे देखते हैं। तो आई होप ये चार चीजें समझ में आ गई हैं कि अभी हम अपनी क्लास के अंदर क्या करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग सेक्शन। ठीक है, प्रोग्राम के लिए मैं आज विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रही हूँ। इसके पहले मैं डायरेक्टली आईडीई यूज करती थी पाइथन के द्वारा जो मिलता है इंस्टॉल करने के बाद, लेकिन आज मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम रन कराने आता है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप बोलिएगा तो मैं आपको एक इस पे भी वीडियो बना करके दिखा दूंगी कि किस तरीके से हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन का यूज करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि टपल बनाते कैसे हैं। तो कल मैंने बताया था कि टपल जो है, क्या आप लोगों को ये फॉन्ट क्लियर है? आई होप कि थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट जो है वो छोटा होगा, तो मैं इसका अपीयरेंस थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। देखिए दो तरीका है, एक तो आप व्यू में जाकर के अपीयरेंस यहाँ से जूम इन करके बढ़ा सकते हैं, या आप कंट्रोल प्लस कीजिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस करने से भी यहाँ पे ये जूम आउट हो जाएगा। वही कंट्रोल माइनस करके जूम इन हो जाएगा और कंट्रोल माइनस करके जूम आउट। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पे क्या है, टपल इक्वल्स टू, सिंपली मैंने बताया था कि टपल जब भी हमें क्रिएट करना होता है तो हम किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस के थ्रू। प्रिंट करा करके देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप क्या हो जाएगा, टपल। चेक करते हैं टपल का ये जो टीयूपी मैंने लिखा है वो क्या है। तो जैसे ही हम चेक करेंगे, यहाँ पे रन कराते हैं तो ये क्या बता दिया हमारा कि ये क्या क्लास है आपकी, टपल है। मतलब अगर हमें सिंपली एक ब्लैंक टपल बनाना है, एक नल टपल बनाना है, तो हमें क्या लिखना है, टाइप। ठीक है, टपल सिंपली बना दिया। अब मान लीजिए कि इस टपल के अंदर हमें एलिमेंट्स ऐड करना है, तो मैंने एलिमेंट ऐड कर दिया कुछ भी। ठीक है, और मान लीजिए कि हर तरीके का कॉम्बिनेशन होता है ना, यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि सिमिलर एलिमेंट होगा, डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को भी हम लोग रख सकते हैं। और इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टपल। देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। ये हमारे पास आ गया। पहली वाली लाइन, ये वाली लाइन के रेफरेंस में ये बता रहा है कि ये हमारी क्लास क्या है, टपल है। और उसके बाद जो हम लोगों ने टपल बनाई है जिसके अंदर हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स वगैरह ऐड किए हैं वो हो गया। अब मान लीजिए कि इसी टपल को हमें लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट के अंदर, टपल से जब भी हमें लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग जिस फंक्शन का यूज करते हैं दैट इज लिस्ट। ठीक है, जब भी हमें टपल से लिस्ट के अंदर जाना होगा तो हम जिस फंक्शन का यूज करेंगे वो होगा आपका क्या, लिस्ट। ऐसे ही टपल से अगर स्ट्रिंग में जाना हो तो str यूज करते हैं, स्ट्रिंग से टपल में आना होगा तो वापस से टपल यूज करते हैं। ठीक, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, टपल को। तो यहाँ पे हो गया लिस्ट टपल। उसके बाद इसको प्रिंट कराते हैं, इसकी टाइप तो पता करें कि पहले क्या है, कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए ये लिखा, फिर उसके बाद इसको वापस से रन कराते हैं।
अब क्या आ गया, पहले हमारा टाइप था टपल, उसके अंदर एलिमेंट ऐड कर दिया, एंड नेक्स्ट हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे आपके इसको कन्वर्ट कर दिया लिस्ट के अंदर। चौथा हमें क्या देखना है कि किस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट है, एक है 5, दूसरा है डेमो, तीसरा है 6.8। अब मैं चाहती हूँ 6.8 पहले आ जाए और 5 लास्ट पे चला जाए। तो हमें मालूम है कि टपल के अंदर जो एलिमेंट्स वगैरह है वो इंडेक्स के बेसिस पे होता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, तब तक उसको एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कल की क्लास में मैंने बताया था, और इसके पहले भी कई बार मैं क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी इस टाइप के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर जो इंडेक्सिंग शुरू होती है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड, हमेशा 0 से शुरू होती है। तो अगर मैं इसका लेंथ निकाल दूं, लेंथ निकालने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग जिस फंक्शन का यूज करते हैं दैट इज लेन फंक्शन। वेरी गुड, दैट इज लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर इसको एज अ पैरामीटर पास किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। अब देखिए लेंथ क्या होगा, जैसे अगर इसमें इस वाले हम टपल की बात करें तो इसकी लेंथ है 3, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है। लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो 5 जिस इंडेक्स पे आएगा वो होगा आपका 0, फिर डेमो जिस इंडेक्स पे आएगा वो होगा 1, और जो 6.8 है वो जिस इंडेक्स पे आएगा वो होगा 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक कोई भी टेम्प वेरिएबल, मैं जैसे स्वैपिंग कर रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे स्वैपिंग करें, और भी लॉजिक्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और इसी लिस्ट के जो है वो 0th एलिमेंट को, इस 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रख लिया। ठीक, फिर क्या किया, लिस्ट का 0th इंडेक्स एक तरीके से हमारे पास अभी खाली है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टपल के लास्ट लोकेशन का, सॉरी लिस्ट के लास्ट लोकेशन का एलिमेंट रख देंगे। लास्ट लोकेशन कैसे मालूम चलेगा, L-1। ठीक है, अगर n साइज का हमारे पास कोई भी लिस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, L-1 लेंथ, हम L क्या है यहाँ पे, लेंथ है और -1, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। अब L-1 मतलब लास्ट लोकेशन हमारा खाली हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसमें जो टेम्प वाली वैल्यू है उसको प्रिंट करा देंगे, और फिर उसके बाद एक बार प्रिंट करा करके देखते हैं। ये हमारी स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग के लिए सिर्फ 3 स्टेप, क्या किया, एक एम्प्टी वेरिएबल लिया, उसके अंदर 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट डाल दिया, फिर 0 वाला खाली हो गया तो उसके अंदर लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट डाल दिया, फिर लास्ट वाला खाली हो गया तो उसको जो हम लोगों ने टेम्पररी में रखा हुआ था डेटा ना, वो रख दिया। अब मैं स्वैप हो चुका है हमारा, तो प्रिंट कराते हैं कि क्या हमारी जो लिस्ट है वो सच में स्वैप हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे li को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, सबसे पहले वाली जो लाइन है वो टपल पता करने के लिए, फिर ये हमारा टपल है, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में जब कन्वर्ट किया तो बिग ब्रैकेट से आता है, बताया था रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। अब देखिए 5 कहाँ पे चला गया, जो हमारे पास यहाँ पे था 0th इंडेक्स पे वो लास्ट पे चला गया, और जो लास्ट इंडेक्स पे था वो किस पे आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो यहाँ पे हमारा स्वैपिंग भी सक्सेसफुल हो गया है। अब सपोज कीजिए कि मुझे इसी लिस्ट को वापस से टपल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टपल फंक्शन का यूज करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे टपल, और किसको किसको कन्वर्ट करना है, li को कन्वर्ट करना है। प्रिंट करा देते हैं p को, और प्रोग्राम को वापस से रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा वही चीज टपल में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये छोटी छोटी जो बातें हम लोगों ने आज अभी इस प्रोग्राम्स में की वो समझ में आ गया होगा। एक बार देखेंगे वीडियो को शांत मन से, पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए। अब तो ये बात हो गई बेसिक से प्रोग्राम्स की। नाउ हम डिस्कस करते हैं आपके होमवर्क के बारे में कि इसकी बेसिस पे आप क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो होमवर्क में सबसे पहला तो प्रोग्राम है आपको कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ टपल टू स्ट्रिंग। टपल को किस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है वो चीज आपको देखनी है। साथ ही साथ दूसरा प्रोग्राम आपको लिखना है 2 टपल को स्वैप करने के लिए।
अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर टपल एक सिंगल टपल है और उसके एलिमेंट्स को एक्सचेंज किया है, उसके एलिमेंट्स को स्वैप किया है। लेकिन आपको जो प्रोग्राम बनाना है एज अ होमवर्क, उसमें आपको क्या करना है कि स्वैप करना है दो अलग अलग टपल्स को। ठीक, आंसर कहाँ पे देंगे? आंसर आपको देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको होमवर्क क्लियर हो गया, आज की क्लास क्लियर हो गई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।